तो इस एनिमे की शुरुआत मेन लीड अकिटो से होती है, जो कि एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट है और बाकी लोगों की तरह उसका भी एक सपना है एक अच्छा सा गेम डेवलपर बनने का, ताकि वो अपने अंकल के बिजनेस में उनकी मदद कर सके। और अकिटो का ये भी मानना था, अगर कोई लड़की आपके लाइफ में आए और आपके पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर पड़ जाए और वो आपके इर्द गिर्द घूमे, तो इसका मतलब वो आपको चाहती है। पर इसका बिल्कुल उल्टा अकिटो के लाइफ में होता है। जो भी लड़की उसके पास आती वो बस उसका मजाक बनाती और उसका अपमान करती। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग अकिटो से होती है, जो कि यही बात सोचते हुए स्कूल से अपने घर आता है और देखता है उसके कमरे में उसके फ्रेंड की छोटी बहन इरोहा लाउड स्पीकर में गानों को सुन रही थी। ये देख करके अकिटो को बहुत गुस्सा आता। वो इरोहा पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इतना लाउड स्पीकर में गाना नहीं सुनना चाहिए, अगर तुम इतना तेज सुनोगी तो बाकी लड़कियों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन इरोहा तो उसे टीज करते हुए बोलती है, सेनपाई, एक लड़की के कमरे में आपको बिना लॉक किए नहीं आना चाहिए। इस पर अकिटो रिप्लाई करता है, ये तो मेरा कमरा है और तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इरोहा तो एक अलग ही मिजाज की लड़की थी। वो अकिटो को ही गलत बोलती और उससे कहती है, सोचिए अगर मैं कपड़ों को बदल रही होती तो फिर क्या होता, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? अकिटो को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता, तुम क्या बुलाओगी पुलिस को, रुको मैं बुलाता हूँ। इरोहा हंसते हुए बोलती है, आपको क्या लगता है पुलिस एक लड़की की बात को सुनेगी या फिर एक लड़के की? अकिटो उसकी बातों को सुन करके स्पीचलेस हो जाता है और इरोहा उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगती। अकिटो ये सब देख करके इरिटेट हो जाता है और मन में कहता, ये लड़की बहुत बड़ी बदतमीज है। तभी वहाँ पर अकिटो के अंकल का फोन आ जाता है, पर वो फोन उठाने से बहुत डर रहा था। इरोहा उसके पास आकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इस पर अकिटो कहता है, अगर तुमने कुछ बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा। इरोहा रिप्लाई करती है, यस सर, पर वो एक क्रीपी स्माइल करती है। जिसके बाद अकिटो फोन को उठा करके अपने अंकल से बात करने लगता और इरोहा उससे लिपट करके उसकी सारी बातों को सुनती। अकिटो के अंकल गेम से रिलेटेड उससे बातें कर रहे थे, फिर वो उसे गेम के टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताते हैं, पर इससे पहले वो उससे पूछ करके कंफर्म करते हैं कि क्या वो सिंगल है या नहीं। अकिटो कुछ बोल पाता तभी इरोहा अपनी बदमाशियों को स्टार्ट कर देती। वो बिल्लियों की तरह आवाजों को निकालने लगती, जो सुन करके उसके अंकल को डाउट होता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, पर अकिटो उनको बताता है ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास एक बिल्ली है जो कि उसे बहुत परेशान करती है। जो सुन करके उसके अंकल फोन को काट देते। तो इधर इरोहा की हरकतें अकिटो के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अकिटो इरोहा से कहता है, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, तो इरोहा चली जाती है। देन इसके बाद अगले दिन हम स्कूल में अकिटो को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है, आजकल के स्टूडेंट्स अपनी टाइम की वैल्यू को नहीं समझते, जबकि मैं समझता हूँ और मुझे अपने टाइम को फालतू लोगों में वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे अपने टाइम का सही उपयोग करके अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। इतने में ही वहाँ पर आकी का फ्रेंड ओशी आ जाता है, जो कि काफी थका हुआ था। अकिटो उसे अपना नोट देता है, जिसके बाद दोनों साथ में बात करते हैं। ओशी उससे कहता है, कल मेरी छोटी बहन फिर से तुम्हारे घर आई थी ना? अकिटो उससे रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी छोटी बहन को मुझको परेशान करने में ही तो मजा आता है। जिसके जवाब में ओशी कहता है, शायद मेरी छोटी बहन तुम्हें लाइक करती है। इस बात को सुन करके अकिटो हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम्हारी बहन को बस मुझे सताने में मजा आता है और कुछ भी नहीं है। इस पर ओशी कहता है, शायद लड़कियों का तरीका यही होता हो और वैसे भी वो तो हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है। इतने में ही वहाँ पर उनकी क्लास की होम रूम टीचर आ जाती है और उन सारे स्टूडेंट्स से कहती है, मुझे वैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं जो टाइम का मिस यूज करे। तो ऐसे ही अब क्लासेस खत्म होने के बाद टीचर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर अकिटो का दोस्त उसके पास आकर बताता है, तुमसे मिलने एक लड़की आई है। जो सुन करके पूरा क्लास हैरान हो जाता है। अकिटो बाहर जा करके देखता तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इरोहा थी, जो कि पूरे क्लास के सामने ही अकिटो को टीज करने लगती है। वो उससे पूरे क्लास के सामने फ्लर्ट करते हुए बातें करती, जो देख करके पूरा क्लास हैरान हो जाता है। तो अकिटो पूरे क्लास की गलत फहमी को दूर करता है, तुम लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में ही इरोहा पूरे क्लास के सामने बोल देती है, तुम क्या बकवास कर रहे, हम लोग तो डेटिंग कर रहे हैं ना। जो सुन करके पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। अकिटो इरोहा से कहता है, मजाक करना बंद करो, ये क्लास है, तुम ऐसा मजाक मत करो। इतने में ही वहाँ पर ओशी आ जाता है। तो इरोहा अपने भाई को बताती है वो अकिटो के साथ डेटिंग कर रही। अकिटो तुरंत ही इरोहा का हाथ पकड़ करके उसे थोड़ी दूर ले जा करके समझाता है, क्या तुम पागल हो गई हो, किसी चीज की हद होती है और मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं।
अकीटो उसे बहुत कुछ गुस्से में बोल करके चला जाता है। तभी हिरोहा उसे पीछे से हक करके बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों तुमको मेरी फीलिंग्स नजर नहीं आती। हिरोहा की बातों को सुन करके अकीटो अपना कंट्रोल खोने लगता है कि तभी हिरोहा बोल देती है, कैसा लगा आपको मेरा मजाक? क्या आपको सच में लगा मैं आपसे प्यार करती हूँ? मैं तो बस आपको छेड़ रही थी और आपको ना टीज करने में मुझको बहुत मजा आता है। उसकी बातों को सुन करके अकीटो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने एक पल के लिए सब कुछ सच मान लिया था और वो ब्लश करने लगा था। अकीटो गुस्से में हिरोहा से कहता है, अब तुम कभी भी मुझसे ऐसा बकवास नहीं करोगी और अब तुम कभी भी मुझसे ऐसा बोलोगी तो मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। फिर वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वेल इसके कुछ टाइम बाद हम अकीटो को देखते हैं जो कि अपने अंकल के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। अकीटो के अंकल उससे कहते हैं, तुमने काफी अच्छा गेम बनाया है। तो अकीटो बताता है, ये मैंने नहीं बल्कि मेरी टीम ने मिल करके बनाया है। उसके अंकल उससे इम्प्रेस होकर कहते हैं, इतनी कम एज में तुमने काफी अच्छा किया है। अकीटो उनको बताता है, हाँ बिल्कुल, हमने इस गेम में काफी एफर्ट्स किए हैं, इन फ्यूचर हम इसे और बेटर बनाएंगे। इसके बाद उसके अंकल कहते हैं, आज मैं अपने साथ एक और मेंबर को लाया हूँ, जब तक वो आती है हम लोग बात करते हैं। पर बात करने से पहले हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी मेन्यू को लेकर के आ जाती है। उस लेडी को देख करके अकीटो के अंकल उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। तो अकीटो उनसे कहता है, अंकल अपनी एज का तो लिहाज कीजिए, पता नहीं वो लेडी आपके बारे में क्या सोचेगी। इसका जवाब में अंकल कहते हैं, अगर तुम सुंदर और हॉट लड़कियों की तारीफ करो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद अकीटो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिख जाती है जो कि अकीटो को बाथरूम में देख करके बहुत नर्वस हो जाती है और घबराहट के कारण उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। एंड अब कुछ टाइम बाद पता चलता है वो लड़की ही अकीटो के अंकल की बेटी है और इसके बचपन के दोस्त हीरो है। अकीटो के अंकल अकीटो से कहते हैं, जैसा कि तुमने बताया है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर ना मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी के फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ और ये तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर हो रही है तो तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना है ताकि कोई इसे परेशान ना करे। पर इसके जवाब में अकीटो कहता है, पर अचानक से ये मेरे कॉलेज में ट्रांसफर होकर क्यों आ रही है? यहाँ पर शीरो अपने फादर से कहती है, आप इसे ये बात मत बताओ। उसकी बातों को सुन करके अकीटो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकीटो के अंकल उससे कहते हैं, तो ठीक है, ये तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड हो चुकी है और अगर तुमने इसके साथ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अकीटो रिप्लाई करता है, अंकल आप इसकी चिंता मत करो, वैसे भी आपकी बेटी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। यहाँ पर शीरो भी उससे बोल देती है, तुम एक नंबर के ठरकी हो। और फिर दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं और ये सब देख करके अकीटो के अंकल हंसने लगते हैं। तो इसी के साथ गाइस एपिसोड 1 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लाऊं जब ये रिलीज हो जाएगा तब। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। तो फिर ना मिलती हूँ किसी बढ़िया से एनीमे को लेकर के, तब तक के लिए ना गाइस, सायोनारा।